जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 11th CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड और यूपी बोर्ड, तीनों ही बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहली बार आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.1 रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एंड 5.3 को भी कंप्लीट किया जाएगा। तो 5.1 तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का जो है सम है। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जहां पे रियल नंबर भी हो, जहां पे इमेजिनरी नंबर भी हो, तो उन दोनों नंबर से मिलकर जो नंबर आपको मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो मैं बात कर रहा हूं इमेजिनरी नंबर, आज से पहले आपने इमेजिनरी नंबर तो नहीं सुना होगा, रियल नंबर सुना होगा, इंटीजर सुना होगा, होल नंबर सुना होगा, नेचुरल नंबर सुना होगा, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ आपने नंबर सुने होंगे। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है। देखिए अभी आप क्लास 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी आपको इतना बता सकता हूं कि जो रूट में अगर माइनस का साइन आ जाए, ठीक है, रूट के जैसे रूट -3, रूट -4, रूट -5, यानी कि रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ जाए तो इस टाइप के नंबर की वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अभी के लिए क्लास 11th के लिए है ना। जब आप MSc वगैरह कर रहे होंगे तो जो बैलिस्टिक इक्वेशंस वगैरह बनाई जाती हैं, जो आपका इस्तेमाल किया जाता है बैलिस्टिक इक्वेशन में, तो वहां पे आपको इमेजिनरी वैल्यूज जो होती हैं, यानी कि रूट में जो माइनस का साइन है उसको भी सॉल्व करना सिखाया जाता है। जैसे जब हम छोटे थे तो हम लोग को बताया जाता था ना कि माइनस, जैसे माइनस आपको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो वहां पे आपके टीचर्स ने आपको बताया कि नहीं कर सकते हैं, अब साइन जो है उस हिसाब से लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी, है ना। तो क्या जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हम चीजों को और ज्यादा ब्रॉड फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए आपके लिए अगर मैं बोलूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जहां पर भी रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, यानी कि रूट -1, रूट -2, रूट -3, ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे आपके नंबर्स हैं जो इमेजिनरी हैं, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्लास 11th के टर्म्स में। तो इसको आई से डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जब ऐसा नंबर हो, जैसे आई है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अब इसके साथ मान लीजिए बी है, एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, और साथ में ये यहाँ पे a प्लस कर दिया, मतलब एक नंबर और है, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखिए ये आपका i जो है इमेजिनरी नंबर है, और किसी भी आप रियल नंबर के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इमेजिनरी ही रहेगा। तो ये पूरा आपका इमेजिनरी नंबर है और ये आपका रियल नंबर है। तो a प्लस IB, या कई बार बुक्स में लिखा रहता है x प्लस IY, ठीक है, सेम चीज है, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू आप इसको कह सकते हैं z, ठीक है। तो z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर के बना हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या समझ आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो जरा आप देखिए क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल एंड द इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या नंबर है बेटा, माइनस के अंदर अगर रूट में माइनस का साइन है तो वो आपके इमेजिनरी नंबर है। अब क्वेश्चन से बढ़ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि पहले हमें करना क्या ये बता देते हैं। हमें ये जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस हैं इनको आपको a प्लस IB के फॉर्म में लाना है। a प्लस IB के फॉर्म में लाना है, इसका मतलब इज इक्वल टू z, या z इज इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म में लाना है। यहाँ भी बता देना a प्लस IB का फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपना सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 ऊपर है और ये 5 नीचे है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, -3, और I मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, I²। अब जैसे जैसे I की वैल्यू सॉल्व होती जाएंगी, यानी जो I की क्या वैल्यू होती है मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा।
तो अभी से बता दूंगा तो बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में हो जाती, तो काफी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी चैप्टर का नाम है और आपका माइंड और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। तो आपका -3 और ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्या बच्चों? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3। अब ये क्या आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि a प्लस आई की फॉर्म में आपको बताना है। तो ये a हो गया, क्योंकि देखिए पूरा रियल नंबर आया, इसमें कहीं पर भी i नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर मतलब ये a है, तो ये a हो गया प्लस i, और i के साथ b है ही नहीं। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या ले लेंगे? 0। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। सिमिलरली सिर्फ आई की वैल्यू क्या होती है? √-1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? -i, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया, क्यों बता दिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूं, आगे बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे तो बताते रहेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखिए अब आप। आई की पावर 9 और ये आई की पावर 19 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आई की पावर 4 का होल स्क्वायर, पावर के ऊपर जब पावर लगती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो हमने कितना लिख लिया है? आई की पावर 8 हो गया ना, आई की पावर 4 की होल पावर 2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? आई की पावर 8। लेकिन यहां लिखा आई की पावर 9, तो एक आई से आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली आई की पावर 9 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आप सोच रहे होगे ये क्यों किया? अभी बताया आपको, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आई की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई भी पावर लगा दो 1 के ऊपर, तो आंसर क्या रहने वाला है? 1 ही रहने वाला है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। इसीलिए यहां पर आगे देखिए, प्लस आई की पावर 4 की होल पावर 4, तो 4 इंटू 4 16, कितना बच गया हमारे पास? आई की पावर 3 बच गया हमारे पास। इसकी वैल्यू जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आई, प्लस इसकी वैल्यू जाएगी 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो खाली आपके पास क्या बचा? आई, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये i3 की वैल्यू कितनी है? अभी बताया था -i, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सिंस i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड i की पावर 3 इज इक्वल टू -i, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 से -i को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा? -i बचेगा, ये +i, ये -i, खत्म हो गया, यानी कि हो गया 0। तो हमारे पास क्या हो गया? ना रियल नंबर a आया, ना इमेजिनरी नंबर आया हमारे पास, क्योंकि सब कुछ होके आ गया 0। तो इसको लेकिन लिखना हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में ही है। a की जगह पर 0 प्लस i, और b की जगह पर भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह के आपने a प्लस आई बी के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आ रहा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो i की पावर निगेटिव है, तो i की पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 1/i की पावर 39। अब आपको पता ही है कि जब भी आप पावर को पॉजिटिव बनाना होता है तो आप संख्या को रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। क्लास 9th में 8th में और उसके पहले भी पढ़ा है, तो इतनी चीज आ रही होगी, इतना हम समझ के चलते हैं, ठीक है। मान के चलते हुए क्लास 11th में आप फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं? 1/, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं सही से, 1/i की पावर 4 की होल पावर कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36। अभी भी आपके कितने बचे? 3 बचे, यानी कि i की पावर 3। ये मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/, अब देखिए क्या है, i की पावर 4, i की पावर 4 का मतलब वेरी गुड 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो क्या 1 लिखें? नहीं लिखें, तो सिंपली हमारे पास क्या बचा?
आई की पावर 3, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा सिंस आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब देखिए आई की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई। फर्दर 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस आई। क्लियर हो गया? अब देखिए हमें ए आई बी के फॉर्म में बताना है, ए आई बी के फॉर्म में बताना है, लेकिन यहाँ पे अपॉन में है आई, तो हम क्या करेंगे आई से ही मल्टीप्लाई करेंगे और आई से ही डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर। फर्दर आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहां माइनस पहले से है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +1। तो +1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा सिर्फ आई आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको क्या लिखना है a प्लस बी के फॉर्म में, तो z इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा 0 क्योंकि है नहीं रियल नंबर कोई, प्लस i और b की जगह पे कितना आ जाएगा 1। इसको ब्रैकेट बना लीजिए ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आ सके, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे स्लाइड करेंगे, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? ध्यान रखिएगा मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, है ना, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप कुछ क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करिए, तरीके आपको मैंने बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने करा दिया, 4 5 अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वही फॉर्म वही है, मैंने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 10 तक जो आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन का तरीका वही है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक रियल नंबर है, उसके साथ इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है, फर्दर माइनस का साइन है, अगले ब्रैकेट में फिर से एक रियल नंबर है और उसके साथ एक इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है। तो हमें करना क्या है, सारे रियल नंबर को एक पास रख लेना है और सारे इमेजिनरी नंबर को एक साथ रख लेना है। ठीक है, तो हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/5 -4, क्योंकि देखिए ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, तो 4 कैसा है माइनस में है, तो ये एक साथ रख लीजिए, प्लस और उसके बाद प्लस आई, और उसके बाद आई के टर्म्स को, आई का टर्म क्या है 2/5, और यहाँ माइनस है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा -5/2, तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो आई के टर्म एक पास आ गए और रियल नंबर एक साथ आ गए। एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। 5 की टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे, 5 आ जाए एक बार, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 की टेबल आपको 5 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। क्लास 11th में ना भैया, इतना तो मैं मान सकता हूँ ना कि कर लेंगे। 10 5 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस 2 की टेबल 5 टाइम्स, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पे सॉल्व करके आपको मिलेगा -19/5 प्लस यहाँ पे सॉल्व करके आपको मिलेगा माइनस का 21/10 आई। और जब आप इसको सही से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रैकेट वगैरह इतने माइनस प्लस के साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो -21/10 आई, तो ये आपका a हो गया -19/5 और b हो गया -21/10 और i। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिख लिए हैं, तो यही आपका आंसर है, z इक्वल टू इतना। ये क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। एक्सक्यूज मी भैया, ठीक है, तो अरे गांव में बोला था छतन जी, है ना, तो वो पीछे बैठ के बोल रहे हैं छतन जी। हाँ, गांव ग्राम में, इवन शहरों में भी बोला जाता है। देखिए हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है ना, अच्छी बात है, उसने बोला मुझे अच्छा लगा, सर बहुत अंग्रेज हो रहे हैं, एक्सक्यूज मी कर रहे हैं। ठीक है, मैं भैया मेरी फॉल्ट है, हमें अपनी संस्कृति के साथ अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर जो राम जी का नाम लिखा था, तो क्या सच में राम जी के नाम लिखने की वजह से पत्थर तैरने लगे थे, है ना। कई बार कहते हैं कि सर सच में ऐसा होता है क्या, हुआ होगा।
आप लोग कुछ वीडियो देखते हैं तो बच्चे मेरे से आगे कहते हैं सर वो वीडियो देखा था, उसमें एक समुद्र था और एक लड़की बैठी हुई थी, तो समुद्र की लहरें उस लड़की तक पहुंच रही थी, लेकिन उसने अगली बार राम लिख दिया और फिर उसमें दिखाया उन्होंने कि समुद्र की लहरें जो है राम लिखने की वजह से वहां तक नहीं पहुंची। तो सर सही में होता है क्या ऐसा? अब मैंने कहा देखो मैं तो वहां पे जाके मैंने लिखा नहीं, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि भाई वो देखिए होता था फेक वीडियो हो, कैसी वीडियो हो सकता है फेक हो। और बात करें तो कि राम सेतु की, तो मेरा चूंकि मैं भैया ईश्वर को मानता हूं, मेरा मत है ऐसा, तो मुझे ऐसा कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कैसा हुआ होगा। खासतौर पे हमारी जितनी भी जो आपकी किताबें पढ़ेंगे, जितनी भी वेद पुराण और ग्रंथ पढ़ेंगे, वो सारी साइंटिफिक हैं। इवन जो विदेश के लोग भी हैं, विदेशी जो साइंटिस्ट हैं, वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ भाई भारत के जो साहित्य हैं, जो वेद पुराण है, उसमें बहुत साइंटिफिक नॉलेज है और वो उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मूवीज में भी आप लोग आजकल देख लिए होंगे, ओपेनहाइमर की जो मूवी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कैसा उन्होंने गीता के बारे में बताया कि वहां से उनको मिला। आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे, उन्होंने कैसे कोट किया था कि हाँ मैंने गीता पढ़कर मुझे सारा ज्ञान आया। तो कहने का मतलब यह है कि नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। और अच्छा एक प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी बकरीद था, अभी कुछ दिन पहले, तो क्या हुआ, एक शख्स ने जो है वो बकरा जिसको कटना था बकरीद वाले दिन, उसके ऊपर राम नाम लिख दिया। ठीक है, अब राम की महिमा देखिए, जो बकरा कुछ घंटे में कटने वाला था वो बकरा क्या हो गया, जिंदा बच गया कि नहीं बच गया? तो राम नाम की महिमा देख लीजिए, इसी से पता चलता है वो बच गया और जो लिख रहा था वो जेल में है। तो कुछ लोग होते हैं ना, उपद्रवी लोग होते हैं जो चाहते हैं समाज में जो है वो हिंसा बढ़े, तो उन्होंने ऐसा किया। और राम की महिमा का वर्णन तो पहले के समय में हुआ था या नहीं हुआ था, आज के टाइम पे तो आपके सामने है। तो राम नाम लिखने से पत्थर तर जाते हैं, जो कहा जाता है ना वो सच है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहां किया था ना वही कॉन्सेप्ट हमें यहां भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई वाले टर्म्स को एक तरफ रख लेना है और रियल नंबर को एक तरफ रख लेना है। तो 1/3 यहां पे देखेंगे +4 है, इसको एक साथ रख लिया क्योंकि ये हमारे रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, 7/3 + 1/3 और यहां पे कर दिया i। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/3 और यहाँ पे -i। इसको अभी मैंने नहीं लिया, अभी मैंने सिर्फ बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो मैं पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं, देन आफ्टर मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो 1 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 की टेबल 3 टाइम्स, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस यहाँ तो भैया दोनों में 3 है तो एलसीएम तो आपका 3 रहेगा। तो बस जस्ट ऊपर के नंबर को ऐड कर दीजिए, यानी कि 8/3i और यहाँ पे हो जाएगा +4/3 -i। तो 1 + 12 कितना हो जाएगा, ओके इरेजर आ चुका है। 1 + 12 13, 13/3 प्लस, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है 4/3, तो इसको भी साथ में रख लीजिए क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को एक साथ रख लीजिए, +8/3 -1 और i को बाहर, देखिए यहाँ पे कोई टर्म नहीं, मतलब 1 होगा ना, तो यहाँ पे -1 और i को हमने बाहर कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/3 प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस कुछ नहीं है तो 1 यानी कि 3 आ जाएगा। i 8 माइनस 3 कितना होगा, 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 17/3 प्लस 5/3 i। तो यही आपका z = है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। जनरली क्या होता है, इसको हम लोग i के बाद लिखते हैं। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, i के बाद लिखते हैं क्योंकि a + ib के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें करना क्या है, पहले इस संख्या का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/√5 + 3i। उसके बाद कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड, यानी कि √5 माइनस 3i/√5 - 3i।
तो ऊपर तो भैया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो सिंपली √5 माइनस 3i अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस 3i होल अपॉन अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था क्या i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू -9 क्या हो जाएगा प्लस का 9 प्लस 5 यानी कि 14 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 14। अब इस 14 को क्या करेंगे, एक बार रियल नंबर के साथ भी रख लेंगे, एक बार इमेजिनरी नंबर के साथ भी रख लेंगे, तो ये हो जाएगा √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14i। तो यही आपका आंसर है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखिए क्वेश्चन 6, 7 और 12 हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, हमें इसको a प्लस IB के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है, a प्लस IB के फॉर्म में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आपका क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में देखें तो माइनस का साइन लगा है, मल्टीप्लाई का नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पे लग सकता था फॉर्मूला, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2i, माइनस का साइन है तो माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस i√2। अब यहाँ पे देखिएगा √3 है माइनस में, यहाँ प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो गया 9 माइनस i स्क्वायर का i का स्क्वायर और √5 का क्या हो जाएगा 5 अपॉन नीचे ही सेम चीज आपकी कितनी बार है 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 2√2i। फर्दर सॉल्व करेंगे अब हम लोग, तो ये 9 ये हो जाएगा -1 i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -5, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 2√2i। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 14 अपॉन 2√2i। यहां से सॉल्व हो सकता है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन √2i। नीचे जैसे ही डिनोमिनेटर में i आएगा तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, i से ऊपर मल्टीप्लाई i से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 7i अपॉन √2i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो हो जाएगा आपका 7i अपॉन -√2। तो इसको आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो रूट हटा लें नीचे, क्योंकि जनरली हम रूट नहीं रखते हैं, तो आप रूट हटाना चाहे हटा लें, अदरवाइज वैसे भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है, तो a कितना है 0 प्लस i और b कितना है 7 माइनस ऊपर भेज दीजिए √2, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 भी सर बता दीजिए क्योंकि इसकी पावर 4 है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत सिंपल है, देखिए फर्जी परेशान हो जाते हैं, जरा सा भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मिला परेशान होना चालू। करना क्या है 1 माइनस i का होल स्क्वायर, भाई 4 को तो आप ये लिख सकते हो। फर्दर क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला ओपन करिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू -1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। फर्दर 1 और ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, -2i का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और i स्क्वायर, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास -4। अब a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा
-4 प्लस I0, बस यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया है। ठीक है, अब किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होप सो आपको एक्सरसाइज 5.1 समझ में आई होगी। तो घर पे जाइए और क्वेश्चंस को लगाइए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ पे आके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर कोई यूट्यूब पे मेरा चैनल जो देख रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय सिया राम बच्चों।